हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक साइंस का टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन। तो हम लोग का टॉपिक आज क्या है? मोशन, यानी कि हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको बोला जाता है गति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा, गति का परिभाषा। तो गति नाम से ही क्लियर है। तो गति का मतलब हम लोग किसमें जानेंगे? उसका परिभाषा में जानेंगे गति किसको बोला जाता है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना अवस्था या स्थिति को बदल लेता है। क्या? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति को बदल लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस वस्तु में गति है। तो हम लोग देख लेते हैं परिभाषा में। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति को बदल देता है तो उस वस्तु में गति का होना माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या अवस्था को बदल देती है तो हम लोग का समझते हैं कि उस वस्तु में गति है, यानी कि उस वस्तु में मोशन है। तो अब हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि सपोज कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ तक उसको पहुंचना है। तो कोई भी वस्तु अगर कोई रास्ता में चलता है तो एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, जिसको हम लोग टी बोलते हैं। तो अभी इसका क्या है? इसको फर्स्ट को बोला जाता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है मेरा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो इसको मतलब जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। दूसरा है उसका टारगेट, यानी कि अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए। ऐसे तो बिना टाइम के नहीं पहुंच सकता है, उसको कुछ भी समय लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड। तो समय के साथ अगर मेरा पोजीशन चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच जाते हैं और उसमें हमको समय लगता है, तो हम क्या समझते हैं कि उस वस्तु में गति है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीज। जैसे फर्स्ट में है दूरी। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग मोशन जान गए कि मोशन क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में अगर हमको टाइम के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो हम उसको समझते हैं कि उस वस्तु में गति है। अब गति का टाइप में, तो गति का टाइप में क्या हो जाता है? नंबर फर्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड में होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये कितने टाइप का मेनली होता है? 2 टाइप का, एक यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं कि अगर समान समय में, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या देखते हैं कि अगर सपोज हमको यहाँ से 5 किलोमीटर का, यहाँ तक का दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी मेरा कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमको जाना है, जिसका दूरी कितना है? 5 किलोमीटर, यानी कि ए और बी इसको नाम दे देते हैं। तो ए से बी तक का मेरा दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। और इसको हम कितना समय डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? तो सपोज 5 मिनट। कितना में करते हैं? 5 मिनट में। तो अगर हम ए से बी जाने में हमको 5 मिनट लगता है और आने में भी हमको 5 ही मिनट लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स अगर समान समय में समान दूरी को तय करते हैं, अगर मेरा डिस्टेंस समान है और उसको ट्रैवल करने में भी अगर हमको इक्वल टाइम लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है
कि अगर सपोज ए से बी मेरा कितना था 5 किलोमीटर, आने जाने में हमको कितना समय लगा था, तो जाने में भी 5 मिनट, आने में भी 5 मिनट। अब इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है कि मेरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर में है। अब सपोज जाने में हमको 5 मिनट लगता है और आने में हमको 6 मिनट लगता है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन इससे कहा जाता है कि अगर मेरा टाइम इक्वल रहता है, ये भी 5 मिनट, जाने में भी और आने में भी 5 मिनट, बट क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस मेरा वेरी कर जाता है कि अगला फर्स्ट 5 मिनट में हम 5 किलोमीटर जाते हैं, अगला 5 मिनट में हम 6 किलोमीटर चल जाते हैं, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पे देखते हैं। तो हम लोग अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, स्पीड। स्पीड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाल। ठीक है। इसका परिभाषा है इकाई समय में, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल का स्पीड का परिभाषा हम लोग का पढ़ रहे हैं कि इकाई समय में, यूनिट टाइम में, इकाई समय दैट मीन्स यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। हम लोग कहा देख लिए कि परिभाषा में देख लिए इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। उसको हम लोग फॉर्मूला टाइप में पढ़ते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कितना दूरी हम तय कर रहे हैं, अपन उसको टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। उसी को हिंदी में लिखे हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब आता है कि इसका यूनिट, इसका SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी को हमको किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर। ठीक है। अगर बड़ा दूरी हो गया किलोमीटर, उससे छोटा दूरी मीटर, उससे छोटा दूरी तो सेंटीमीटर, मतलब जिस टाइप से मेरा डिस्टेंस रहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसका यूनिट बैठाते हैं। तो हम किस में आते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, दूरी को हम लिख चार का डिफिनेशन में लेते हैं, दूरी हो गया मीटर। अब जब ये छोटा दूरी है उसको मीटर में मेजर किया है तो समय मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल का मात्रक मेरा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट मेरा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब मेरा नया इसमें से एक नया चीज मिला, दूरी। ठीक है। तो दूरी का डेफिनेशन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, जिसको हम लोग रोड या रास्ता बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है। तो दूरी हम क्या समझ लिए कि कोई वस्तु इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है, कोई भी वस्तु इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है, तो उसका अगर हम लोग दूरी को नापेंगे तो कुछ होगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, तो ही उस पाथ की लंबाई यानी कि रोड की लंबाई, रास्ता की लंबाई क्या कहलाते हैं, दूरी कहलाता है। ठीक है। अब दूरी है, लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लेंथ का क्या होता है, मीटर
होती है। ठीक है, अब आता है चाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दूसरा है मेरा अब आता है मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका वेग। क्या आता है? वेग, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका परिभाषा क्या देखे थे चल का, कि किसी वस्तु इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। इसमें इसका डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो इसका हमको चाल से मिलता जुलता डिफिनेशन मिल जाएगा कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। हम लोग क्या देख लिए, उसमें मेरा फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं था, इसमें मेरा क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन है। बस अंदर चाल और वेग में यही अंतर होता है कि उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, इसमें फिक्स डायरेक्शन होता है। यानी कि बोलेगा कि हमको पूर्व दिशा में जाना है तो पश्चिम दिशा में जाना है, इसमें ये चीज फिक्स रहता है, जबकि चाल में ये चीज फिक्स नहीं रहता है। इसलिए इसका नाम उससे चेंज हो गया, इसका नाम हो गया मेरा वेलोसिटी। दैट मींस इसमें क्या रहता है? फिक्स। इसमें डायरेक्शन फिक्स रहता है कि किसी वस्तु को किधर जाना है तो पूर्व में जाना है, किधर जाना है तो पश्चिम में जाना है। तो डायरेक्शन मेरा फिक्स हो गया, इसीलिए क्या हो गया मेरा, इसका नाम बदल गया। ये क्या हो गया मेरा? वेलोसिटी हो गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इसी को विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन के जगह हम क्या देख लिए कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अब कुछ भी है तो मेरा क्या है? दूरी है। तो दूरी का मात्रक मेरा क्या हो जाएगा? अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का SI मात्रक। तो मेरा क्या है? दूरी है, तो दूरी को हम लोग किसमें नापे थे उसमें? तो मीटर में। तो इसमें भी मेरा हो जाएगा मीटर, और समय मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड। दैट मींस दोनों क्या है? दोनों का मात्रक मेरा क्या हो गया? बराबर हो गया। वेग और चाल दोनों का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से क्या बोले, इसमें थोड़ा सा खाली हम लोग चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए कि जो स्पीड था मेरा यानी कि चाल था, उसमें डायरेक्शन मेरा फिक्स नहीं था, और वेग में क्या रहता है? मेरा डायरेक्शन फिक्स रहता है। ठीक है, अब इसमें फिर एक मेरा नया चीज आ गया, विस्थापन। ठीक है, तो मेरा जो नया चीज आ गया विस्थापन। अब विस्थापन को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज ये मेरा क्या दिख रहा है? तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब आयत दिख रहा है। ठीक है, या तो समझेंगे कि ये मेरा एक कोई ग्राउंड का फील्ड है, कुछ भी है, जस्ट लाइक मेरा क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आयत, एक आयताकार भूभाग, चाहे कुछ भी है, मतलब इसको हम लोग एक आयत मान लेते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट होता है, ABCD। ठीक है, अगर किसी आदमी को A से लेके C तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? A से लेके C तक पहुंचना है, तो उसको A से लेके C तक पहुंचने का क्या रास्ता हो सकता है? तो A से लेके B और B से लेके C। दूसरा वो कहा जा सकता है A से लेके हम C तक पहुंचना है, इसलिए हम क्या देखेंगे? A चलना शुरू करेगा कहां तक? D तक, और D से फिर कहां पहुंचेगा? C तक। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? A से पहुंचेगा B तक और B से पहुंचेगा C तक। ठीक है, ये मेरा C तक पहुंचने का रास्ता था। दूसरा अगर हम शॉर्टकट रास्ता निकालेंगे तो सीधा हम पहुंच सकते हैं A से लेके C तक। ठीक है,
ये मेरा शॉर्टकट रास्ता को क्या हो गया, ए से लेके हम सी कहाँ पहुंच सकते हैं, सी तक। ठीक है, तो ये जो मेरा शॉर्टकट रास्ता है, ए से सी तक पहुंचने का जो मेरा शॉर्टकट रास्ता है, उसी को बोला जाता है विस्थापन। ठीक है, ए से सी तक पहुंचने का मेरा जो शॉर्टकट, जो उसमें मेरा टाइम का बचत हो सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है मेरा टाइम उसमें कम टेकन करेगा, कम लेगा। तो ए से सी तक जो पहुंचने का मेरा शॉर्टकट मिनिमम जो पाथ है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, विस्थापन का परिभाषा क्या हो जाएगा। तो विस्थापन का परिभाषा हो जाएगा, विस्थापन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सीधी एवं न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती। ठीक है, दैट मींस इसको बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सीधी और न्यूनतम, हम लोग क्या देखे, ए और सी आना है तो इसमें किसी तरह का कोई घुमाव नहीं है, किसी तरह का कोई मोड़ नहीं है, ये मेरा क्या है, सीधा है। दूसरा क्या है कि ये मेरा शॉर्टेस्ट है, यानी कि ए से लेकर डी और डी से लेकर सी जाते हैं, उससे ही मेरा क्या है, कम दूरी भी मेरा पड़ेगा और सीधा भी पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग देख लिए हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सीधी और न्यूनतम, यानी कि सीधा भी है और कम दूरी वाला भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें कुछ रिलेशन, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी, तो जैसे आता है कि चाल, वेग, चाल, दूरी एवं समय में क्या संबंध है। तो व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहा है, हमको किसका रिलेशन निकालना है, चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसका होता है चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर इनटू टाइम। अब अगर इसी से हम अगर दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस को एक साइड कर दिया, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम इसको अगर याद रख लेंगे तो ये मेरा आसानी से निकल सकता है। तो हम क्या देख लिए कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब नेक्स्ट होता है दूसरा रिलेशन जो होता है मेरा वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध है। ठीक है,
तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या हमारे रिलेशन मिल गया। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, अर्थात वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये था मेरा वेग, विस्थापन और समय में रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो गति। हम लोग ये सब चीज हम कहाँ से सीखे, तो गति से। अब आता है गति का विभिन्न प्रकार होता है, इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे एक होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। नेक्स्ट होता है दोलन गति, दोलन गति। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेरा गति का टाइप है। तो सरल रेखीय गति किसको बोलते हैं, कि अगर कोई वस्तु एक सीधा रेखा पर, सीधा मतलब जिसको बोलते हैं जिस रोड पर किसी तरह का कोई मोड़ नहीं रहता, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन, जिसको सीधी रेखा बोला जाता है। सपोज इसको सीधी रेखा, इसमें किसी प्रकार को कोई मोड़ नहीं है, दाएं बाएं हमको मोड़ना नहीं है। अगर इस प्रकार का रोड पर कोई वस्तु मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु में कौन सा गति है, तो सरल रेखीय गति है। सर्कुलर गति, तो सर्कुल का सर्कल से बना है सर्कुलर, तो सर्किल हम लोग किसको बोलते हैं, गोल वस्तु को सर्किल माना जाता है। तो अगर कोई वस्तु कोई गोल रास्ता में, यानी कि सर्कल का जैसे रास्ता पर चल रहा है, तो हम लोग का मानेंगे उसमें कौन सा गति है, तो सर्कुलर गति है। दोलन गति का मतलब, तो दोलन गति मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पेंडुलम वॉच को देखे हैं, तो पेंडुलम वॉच में तो क्या होता है कि वो दो फिक्स्ड पॉइंट पर आगे पीछे बार बार गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति, जिसको हम लोग आवर्ती गति भी बोलते हैं। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे बार बार निश्चित टाइम पर आगे भी आता है, पीछे भी आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति। तो ये था मेरा गति से रिलेटेड टॉपिक था, और उसका कुछ हम लोग जो डिफिनेशन भी देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ, एक आता है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि औसत वेग। ठीक है, तो हम लोग का देखना है, क्या देखेंगे हम लोग, औसत वेग। तो औसत वेग का मतलब होता है कि सपोज ये मेरा मैप होता है, जिसको हम लोग ऊपर में क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट किधर से जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। किधर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सपोज यहाँ पर मेरा कुछ स्टॉपेज है बीच में, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, और ये जो मेरा डिस्टेंस है, मेरा इक्वल डिस्टेंस है, क्या है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो हम जा रहे हैं, तो सपोज ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, और ये मेरा इनिशियल पोजीशन, और ये मेरा फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, यानी कि इनिशियल पोजीशन से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट बी टू पॉइंट ई, मतलब फाइनल पोजीशन। तो ये जो मेरा इंटरवल है, यानी कि डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, इक्वल है। क्या हो जाएगा, सपोज ये मेरा 5 किलोमीटर, ये मेरा 5, यहां से यहां मेरा 5 किलोमीटर, और यहां से यहां मेरा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से यहां आने में हमको कितना टाइम टेकन लगता है, तो 5 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में, सपोज पहला 5 किलोमीटर में मेरा 10 मिनट, कितना लगा, 10 मिनट। दूसरा को मेजर करने में, हमको डिस्टेंस कवर करने में
15 मिनट, और इसको कवर करने में हमको समय लगा 20 मिनट। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी मेरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ए भी, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 + 5 + 5, ये मेरा किलोमीटर में है, और टाइम टेकन मेरा कितना हो गया? 10 + 15 + 20 मिनट। तो ये हो गया मेरा 15 किलोमीटर अपॉन 45 मिनट। तो इसका जो मेरा रेशियो आएगा, इसका जो मेरा रेशियो आया कैलकुलेशन करके जो मेरा रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा? अगर इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 1/3, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.33 किलोमीटर पर मिनट। तो ये मेरा आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या करना है, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो उसमें भी मेरा सेम चीज आएगा, उसमें खाली डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है,